हैदराबाद से रुकने पार्लियामेंट और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी यूपी इंतखाब की तैयारियों में जोर शोर से लगे हुए हैं। इसी कड़ी में ओवैसी ने गाजियाबाद के मसूरी में इंतखाबी रैली को खिताब किया। बारिश के बावजूद ओवैसी ने यह रैली की और वजीर आजम नरेंद्र मोदी के अलावा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी पर भी हमला किया। ओवैसी ने दावा कर डाला कि अब उनकी पार्टी को यूपी में रोकने वाला कोई नहीं है। साथ ही ओवैसी ने खुद पर मुस्लिम वोट बांटने के इल्जाम लगने पर सफाई देते हुए कहा कि हम पर मुस्लिम वोट बैंक बांटने का इल्जाम है। 2019 में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी ने मिलकर इंतखाब लड़ा था और फिर भी बीजेपी यूपी में सीट जीतने में कामयाब रही। कैसे? हैदराबाद से रुकने पार्लियामेंट और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी गाजियाबाद के मसूरी में इंतखाबी रैली को खिताब करने पहुंचे। झमाझम बारिश के बाद भी रैली हुई। लोग उन्हें सुनने के लिए छतरी लेकर जमे रहे। इस दौरान ओवैसी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी पर खूब जुबानी हमले किए। ओवैसी ने कहा कि चीन का नाम लेने से डरते हैं, इसलिए चीन के खिलाफ कोई भी कदम नहीं उठाया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश में चीन भारत की जमीन पर एक गांव बना लेता है, आप खामोश क्यों है? हम देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं कि उत्तराखंड में चीन हमारी भारत की जमीन में आकर हमारे इलाके की वो तमाम चीजों को तोड़ कर चला जाता है, आप खामोश क्यों है? असदुद्दीन ओवैसी कभी योगी सरकार पर तो कभी मोदी सरकार पर हमलावर होते नजर आए। हमारी लड़ाई इंसाफ की लड़ाई है, हम हिस्सा चाहते हैं, हिस्सेदारी की हमारी लड़ाई है, हमको हमारा हिस्सा मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश में 19% मुसलमान है और 9% पर यादव का मुख्यमंत्री बन जाता है। कितने ठाकुर हैं योगी मुख्यमंत्री बन जाते हैं, ये आपको सोचता है, आपको फैसला करना है। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों पर सख्त कार्रवाई हो या फिर दहशतगर्दों के पुलवामा हमले पर फौज की सख्त कार्रवाई, ओवैसी मोदी सरकार को पुलवामा ऑपरेशन पर भी घेरते नजर आए। गाजियाबाद में मोदी का एक जलसा हुआ था और मोदी ने अपने जलसे में बड़े बुलंद दावे किए थे और कहा था कि कैसे मैं खामोश बैठ जाऊंगा जब पाकिस्तान पुलवामा में हमला करता है। मोदी ने उस वक्त हमारी फौज को इस्तेमाल किया और पार्लियामेंट के इलेक्शन में वोटों को बटोरने का काम किया। गाजियाबाद के अवामी जलसे में ओवैसी ने लखीमपुर खीरी कत्ल मामले के कलीदी मुलजिम आशीष मिश्रा के बहाने योगी सरकार पर मजहब की बुनियाद पर एनकाउंटर करने का इल्जाम लगा डाला। अगर आशीष का नाम अतीक होता तब तक उसको ठोक दिया जाता। जितने एनकाउंटर योगी सरकार में हुए, मैं फिर से कह रहा हूँ, 37% मुसलमानों को गोली मार दी गई, जेल में गोली मार दी गई, घरों को तोड़ दिया गया, मगर अब तक आशीष जिसकी गाड़ी से 5 लोग मर गए, ना उसके घर पर बुलडोजर गया, ना उस पर कुछ हुआ। ओवैसी ने कहा कि हमारे मदारिस और मसाजिद मोहब्बत, हम आहंगी और इत्तेहाद का पैगाम देते हैं और दहशतगर्दी को फरोग नहीं देते हैं। साथ ही तंज करते हुए कहा कि हिंदू भाई अगर किसी मस्जिद और मदरसे में जाते हैं तो वहां उन्हें पानी मिलेगा, उनके खिलाफ वहां पर तशद्दुद नहीं होगा। हमारी मस्जिदें दहशतगर्दी को फरोग नहीं देती, हमारी मस्जिद और हमारे मदरसे हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद और मोहब्बत की बातें करती हैं, नफरत की बातें नहीं करती हैं। यहाँ पर लोग अगर कोई पीने का पानी पीने चले जाता है तो उसको मारते हैं और पीटते हैं। AIMIM सदर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन से बीजेपी को शिकस्त नहीं दी जा सकती है। बीजेपी को शिकस्त देने के लिए A to Z कॉम्बिनेशन तैयार करना होगा। अगर वो सोचेंगे कि 19% मुसलमान उनको वोट देता रहेगा और वो इन्हीं वोटों पर सियासत करेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि इससे पहले मुस्लिम भाइयों के पास वोट करने का मुतबादिल नहीं होता था, लेकिन इस बार मेरी पार्टी है, इसलिए अब उनकी पार्टी को यूपी में रोकने वाला कोई भी नहीं है। नहीं, हम पहले ही ये कह चुके हैं कि MY कॉम्बिनेशन से आप बीजेपी को नहीं हरा पाएंगे। आपको A to Z कॉम्बिनेशन
तैयार करना पड़ेगा, तभी जाकर आप बीजेपी को टफ फाइट दे सकते हैं और तभी जाकर हम योगी को दोबारा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने से रोक सकते हैं। अब ये इन लोगों पर है, मगर अगर ये समझेंगे कि 19% मुसलमान सिर्फ इनको वोट डालता रहेगा और वो हमारे वोटों पर, मुस्लिम वोटों पर राजनीति करेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकेगा। हमको ये लगता है कि आज एमआईएम पार्टी का एक पहले से ज़्यादा एमआईएम पार्टी स्ट्रांग है उत्तर प्रदेश में, पहले से ज़्यादा लोगों में एक्सेप्टेंस है और बहुत अच्छे काबिल बहादुर लोग हमारी पार्टी से जुड़ते जा रहे हैं। करीब 35 मिनट की तकरीर में उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। ओवैसी ने हिंदू और दलित तबके को भी अपने हक में साधने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि धौलाना तारीखी हल्का है। गदर के वक्त नयन सिंह त्यागी के साथ मिलकर बशारत अली ने 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ी थी। अंग्रेजों ने दोनों को फांसी दी थी। उन्होंने मजीद कहा, मैं इनको दिल से सलाम करता हूँ। ब्यूरो इनपुट्स के साथ फरीना खान, जी सलाम।